हेलो बच्चों, हम लोग आज काम करने वाले हैं कुछ सेंटेंसेस पर कि कोई भी वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा तो आप उसको हिंदी से इंग्लिश में कैसे करेंगे कन्वर्ट। इसके रिगार्डिंग कल के क्लास में हम लोग कुछ बात किए थे और उसी लेक्चर को आज आगे लेके आएंगे। बात तो में आ गया। चलिए, अब कल के क्लास में कुछ बातचीत हुआ था एडवर्ब के बारे में। किसके बारे में? तो थोड़ा सा हमें जिरह करना है, थोड़ा सा हमें डिस्कस करना है कि एडवर्ब का आपके टेंस से क्या रिलेशन है कि नहीं है। जब ये किसी सेंटेंस में आता है तो एडवर्ब का क्या होता है? पोजीशन। क्या होता है? पोजीशन। इसके बारे में थोड़ा सा आज बात करेंगे ताकि जो आपका कॉन्सेप्ट है उसकी जो क्लैरिटी है क्या हुआ हो, क्लैरिटी थोड़ा सा बेहतर हो जाए, बेहतर हो। दानिश को हमारा खड़ा होइएगा, क्योंकि कल के क्लास में आप जो क्वेश्चन पूछे थे ना उसका सटीक आंसर जो होना चाहिए था वो नहीं दिया था मैंने, समझे। तो चाहते हैं हम, हमारी कोशिश है कि थोड़ा सा आज इसको ज्यादा बेहतर कर दे। ठीक है बुआ हो, आपने जो कल के क्लास में जो काम किया था एडवर्ब के पोजीशन के बारे में, इसके बारे में देखिएगा। देखिए यहां आपने कायदे से लिखने की कोशिश किया एडवर्ब। क्या बुआ हो? ADVERB। यहां आपने कायदे से क्या लिखा? एडवर्ब। मुख्य रूप से आपका एडवर्ब तीन प्रकार का जो आपका एडवर्ब है मैक्सिमम होता है यूज, जिसमें से एक को हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ। दूसरा को बोलते हैं मैनर, क्या बोलते हैं बुआ हो? और तीसरा को बोलते हैं टाइम, क्या बोलते हैं? एक और है जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी। बात अगर में आ गया। अब बच्चा यहीं पर फंस जाता है एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को पहचानने में, समझे। आपका जो एडवर्ब ऑफ टाइम है, आपका जो क्या हुआ हो, आपका जो एडवर्ब ऑफ टाइम है ये हमेशा आता है सेंटेंस के लास्ट में, सेंटेंस के। अब समझने वाली बात ये है कि उसका एग्जाम्पल कौन कौन है। तो वो हमारा टुडे है, अरे बोलो ना, टुडे है, टुमारो है, TOMORRO, टुडे है, टुमारो है, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, या एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ये सारी चीजें जो है। या मान लीजिए यहां लिखा मैंने एवरीडे, EVERY, यहां लिखा मैंने क्या? EVERY, एवरीडे। ये सब जो है ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। आई रिपीट वंस अगेन, आप जब बनाएंगे ट्रांसलेशन टेंस से रिलेटेड तो जाहिर सी बात है टेंस में क्या करेंगे आप? किसी न किसी एक्शन के बारे में बात करेंगे, और एक्शन को आप कायदे से कहते हैं वर्ब। एक्शन को डिनोट करने वाले, एक्शन को सूचित करने वाला जो आपका शब्द है वो हमारा क्या है? वर्ब है। इस बात को आप मानते कि नहीं मानते हैं? और वर्ब के डिटेल में जो कुछ ऐड करता है या सेंटेंस को जो एम्फेसाइज करता है आप उसको बोलते हैं एडवर्ब। क्या बोलते हैं? अब समस्या ये सामने आता है कि सेंटेंस में एडवर्ब का पोजीशन क्या होगा। पोजीशन, तो इस पर अगर थोड़ा सा हम जिरह कर ले तो दिक्कत नहीं होगी हमें, यही बात है ना। तो हमने कहा मुख्य तौर पर हमारे सेंटेंस में जो एडवर्ब आता है वो 3 से 4 आता है, या तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, या मैनर, या टाइम, या फ्रीक्वेंसी। कोई दिक्कत है क्या? अरे है कोई दिक्कत? तो हम लोगों ने पहले डिस्कस करने की कोशिश किया एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में। कोई एक्शन कब हुआ है उसको जो बताता है उससे हम कहते हैं क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। ये हमेशा आता है सेंटेंस के लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में। इसका एग्जांपल हमारा कौन कौन है? तो टुडे है, टुमारो है, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट के बाद कुछ भी हो जाए। फिर हमारा क्या है? एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ये सब हमारा क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, जो सेंटेंस के लास्ट में आएगा। कोई दिक्कत? और अगर मैं यही आपसे बात करूं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में, अरे किसके बारे में? अगर मैं यहीं पर आपसे बात ADVERB, एडवर्ब ऑफ, अगर मैं आपसे यहीं पर बात करने की कोशिश करूं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में, ADVERB, FREQUENCY, अगर हम इसके बारे में बात करें तो सेल्डम, SELDOM, सेल्डम के बाद हार्डली, HARDLY,
स्कार्सली SCARCELY, रेयरली RARELY, बेयरली BARELY, फिर हमारा क्या है नेवर, इसके बाद हमारा क्या है ऑलवेज ALWAYS, फिर हमारा क्या है ऑफन OFTEN। तो ये सब जो हमारा ऐसा एडवर्ब है जो किसी एक्शन के फ्रीक्वेंसी को दिखाता है कि वह काम कितना बार हुआ है, वह काम कितना बार। और इस टाइप के एडवर्ब का यूज हम सेंटेंस में मेन वर्ब से पहले करते हैं। आया समझ में? आया समझ में? इस सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, ये सब हमारा निगेटिव वर्ड है। क्या है? इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नो, नहीं के बराबर। नो के रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, सबका मतलब क्या होता है? नहीं के बराबर। बात पकड़ में आ गया? तो हमारा कहानी क्या हुआ हो, हमारा जो नोट है, रेयरली है, बेयरली है, हार्डली है, स्कार्सली है, नेबर है, सेल्डम है, ऑलवेज है, ऑफन है, ये सब ऐसा शब्द है जो किसी सेंटेंस में जो एक्शन हुआ है उस एक्शन के फ्रीक्वेंसी, वह काम कितना बार हुआ है उसको दिखाता है उसको। और कायदे से अगर हम बात करने की कोशिश करें इसके पोजीशन के बारे में तो ये मेन वर्ब से पहले आता है। आया समझ में? कोई दिक्कत है कोई दिक्कत? अब क्लियर है? अब है क्लियर? अच्छा बैठिए। अब तो अब हम लोग बात करने वाले हैं आज सिंपल प्रेजेंट टेंस पर बेसिस कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में, जिसके मदद से आपका जो ट्रांसलेशन है वह काफी इजी हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा बुआ हो? इजी हो जाएगा। बात पकड़ में आ गया? अब तक आपने केवल पढ़ा है, अब तक आपने केवल पढ़ा है सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट V1 या V5, इसके बाद ऑब्जेक्ट। अरे बोलो ना हाँ, यही ना पढ़े हैं। लेकिन आज आप इस पर बेसिस बहुत सारा जो आपका स्ट्रक्चर है वो पढ़ने वाले हैं। हम बात करें, चलिए पहले समझिएगा चीजों को। हमारा पहला स्ट्रक्चर अगर मैं चाहूं लिखना तो हम लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस डू या डॉज, इसके बाद कोई नाउन, इसके बाद क्या, ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये स्ट्रक्चर है। कहिए कैसे? कहिए ना कैसे? डू हमारा कौन सा फॉर्म है और डॉज हमारा कौन सा फॉर्म है? तो क्या इस पर बेसिस हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? अगर मैं यहां पर लिखूंगा कि मैं इस काम को करता हूं, अच्छा इसमें नहीं है। अगर मैं कायदे से कहने की कोशिश करूं कि मैं, इसको खुलबे नहीं किया, अच्छा पीछे हो गए गौर। अगर मैं यहां पर लिखूं कि मैं इस काम को करता हूं, मैं इस काम को करता हूं, तो बउआ हो एक बात आप मुझे बताने की कोशिश कीजिए, क्या क्या बनेगा इसका ट्रांसलेशन? इसमें काम करने का काम कौन करता है? तो मैं का इंग्लिश आपने कायदे से क्या लिखा? कोई दिक्कत है क्या? अच्छा आई के साथ आप यूज करने वाले हैं फर्स्ट फॉर्म का या फिफ्थ फॉर्म का? इसका इस्तेमाल नहीं ना करेंगे आप यूज किसका करेंगे? चलिए तो आई के लिए आप डू लगाएंगे कि डज लगाएंगे? तो आपने यहाँ क्या लिखा? आई डू। अरे बोलो ना हाँ, आई। मैं इस काम को करता हूं तो दिस वर्क, दिस, इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बोलिए। मैं इस काम को करता, यह है नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा हूं, कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है। कल के क्लास में मेरा भाई को लिखा गया मेरे भाई, क्या लिखा गया? मेरे। तो इसको देख लीजिएगा, या कहीं पर लगेगा कि थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है तो बोल दीजिएगा। बात पकड़ में आ गया? फ्लो में कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है। तो अगर मैं यहीं पर लिखूं कि सीता इस काम को करती है, सीता इस काम को, सीता इस काम को करती है, सॉरी हिंदी में लिखना है ना। अगर मैं कायदे से यहां लिखने की कोशिश करूं कि सीता इस काम को करती है, सीता इस काम को करती है, तो बउआ हो आप मुझे बताइए क्या बनेगा इसका ट्रांसलेशन? बोलो ना बच्चा पार्टी। सीता डज दिस वर्क। तो ये कोई बड़ी बात है? इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो आप मुझे बताइए, मैं नोट करने के लिए समय आपको अभी दूं या आप वीडियो में से कर लीजिएगा? कर लीजिएगा। करा बच्चा? अगर कहिएगा नहीं अभी दीजिए तो रोकेंगे, कहिए आप आके, तो ठीक है। बच्चा पार्टी आपका अभिषेक एक स्टूडेंट इस बैच का है और इसको एक समस्या है, तो हम चाह रहे हैं कि इसकी समस्या को देखा जाए, है कि नहीं? चलिए अभिषेक जी खड़ा होइएगा आप, एक मिनट, अभिषेक जी खड़ा होइएगा आप।
अभिषेक जी को कहना ये चाहते हैं कि सर आप एक सेंटेंस लिखवाए थे कि सीता वहां जाइए, सीता वहां जाइए, कि ये एक सेंटेंस लिखवाए थे आप। जाइए में ये होगा? नहीं होगा, इसको हटाइए। बउआ हो सीता वहां जाइए। आइए कहना क्या चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं अभिषेक जी कि सर सीता तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। मेरी बातों को सुनिएगा ध्यान से। अभिषेक जी का कहना है कि सर सीता जो है ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आप इसके साथ ऐसा क्यों बना रहे हैं कि सीता गो देयर, सीता गो देयर। आप ऐसा कहने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, ऐसा आप कहने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? चूंकि आप ही पढ़ाते हैं कि किसी भी सेंटेंस में हम देखते हैं सब्जेक्ट का जैसा नेचर होता है उसके अनुसार उसका वर्ब आता है। इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो यहाँ आपने ऐसा क्यों किया, यहाँ आपने ऐसा, तो मेरी बातों को सुनिएगा ध्यान से, चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। बुआ हो, आपको एक बात पता होगा, सुनने वाले व्यक्ति को हम बोलते हैं लिसनर, श्रोता। इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? और बोलने वाले को बोलते हैं वक्ता, स्पीकर। कोई दिक्कत है क्या? मेरी बातों को सुनिएगा। आप मुझे बताइए, अगर ये बोलेगा तो ये सुनेगा, ये बोलेगा तो ये सुनेगा। अगर हम स्पीकर है तो आप लिसनर है, और आप स्पीकर है तो हम लिसनर है। इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अच्छा, सुनने वाले को बोलते हैं श्रोता, मतलब कि लिसनर। श्रोता मतलब कि लिसनर। सुनने वाले को बोलते क्या, हम बोलते हैं लिसनर, श्रोता, और उसको हम बोलते हैं सेकेंड पर्सन। इस बात को आप मानते कि नहीं मानते? बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन और सुनने वाले को सेकेंड पर्सन का एग्जाम्पल हमारा क्या होता है, यू। अरे क्या होता है, यू नेचर में कैसा होता है, प्लूरल। कैसा? अच्छा, पहले हम यू के बारे में जीरा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। बउआ हो, आपका जो ये यू है, गौर कीजिए प्लीज, लिसन। ओ हेलो, यू का मतलब तुम भी होता है, और तुम दोनों भी होता है, तुम लोग भी होता है। इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो यू हमारा नेचर में, ये नेचर में सिंगुलर भी है और नेचर में कैसा है, प्लूरल भी है। लेकिन बात करें यूज में तो ये सिर्फ और सिर्फ कैसा है, प्लूरल। कैसा है? एक एग्जाम्पल हम आपको यहाँ देके बता रहे हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करूं आपको कि तुम एक विद्यार्थी हो, तुम क्या हो, तुम या आप एक विद्यार्थी हो। बात पकड़ में आ गया? हमने एक सेंटेंस यहाँ पर लिखा और यही मैंने क्या लिखा, तुम लोग विद्यार्थी हो, तुम लोग, अरे तुम लोग क्या हो, तुम लोग विद्यार्थी हो। ये चीजें आपने यहाँ पर तुम लोग विद्यार्थी हो ये लिखा आप लोगों ने, कोई दिक्कत है क्या? तो इसको आप क्या बनाते हैं, यू आर अ स्टूडेंट। तो इस बात को आप मानते कि नहीं मानते हैं, स्टूडेंट? इसको आप ये बनाते कि नहीं बनाते हैं? इसका आप क्या बनाते हैं, इसका बनाते हैं यू आर स्टूडेंट्स, यू आर। तो आप मुझे बताइए, आपने इस स्टूडेंट्स का यूज किया किसके लिए, इस यू के लिए, और यहाँ भी इसका इस्तेमाल किया आपने किसके लिए, इस यू के लिए, है कि नहीं? जबकि यहाँ जो आपका स्टूडेंट का नेचर वो कैसा है, और यहाँ कैसा हुआ हो, प्लूरल है कि नहीं है? तो आपने कायदे से समझने की कोशिश ये किया कि आपका जो यू है ये नेचर में होता है सिंगुलर भी और कैसा, प्लूरल भी। लेकिन यूज में सिर्फ और सिर्फ कैसा होता है, बात पकड़ में आ गया। लेकिन अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप अब से अगर हम बात करें तो आपने लिखा था कि सीता वहां जाइए या सीता वहां जाओ या जाइए, यही बात में है। तो हम सीता को ये बात कब कहेंगे, जब सीता मेरी बात को सुनेगी। नहीं मुझे बात, आज जैसे ही सुनेगी कि बन गई श्रोता। क्या बन गई? श्रोता को बोलते सुनने वाला व्यक्ति, और सुनने वाले को बोलते लिसनर। क्या बोलते हैं? लिसनर को हम बोलते हैं कौन पर्सन, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन का एग्जाम्पल क्या हमारा होता है, जो यूज में हमेशा क्या होता है, प्लूरल। यूज में क्या होता है, इसीलिए यहाँ पर सीता गोज देयर न हो के क्या होगा हमारा, सीता गो देयर। बात पकड़ में आपको आ गया, सीता गो देयर, बात पकड़ में आपको आ गया? कोई दिक्कत है? चलिए बैठिए।
हाँ, बुझ गए। चलिए अब इस कहानी को लेके आगे आते हैं। अब इस कहानी को लेके आगे आते हैं तो कुछ बात आपको समझ में आएगा। बात आपको समझ में क्या आएगा वो सुनिएगा, चीजें आपको समझ में क्या आने वाली वो समझिएगा। हमने यहाँ पर सबसे पहले छोटा सा काम किया। अब हम लिखने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेकेंड एग्जाम्पल, सॉरी सेकेंड स्ट्रक्चर। एक तो आप देख लिए, दूसरा हमारा क्या हुआ हो, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस कोई नाउन या एडजेक्टिव, प्लस कोई नाउन या एडजेक्टिव। गौर कीजिएगा बुआ, गौर कीजिएगा। इसका मीनिंग होता है या लगता है, होता है या लगता है। बात पकड़ में आ गया। चीजों को समझिएगा रिलेवेंट तरीके से। देखिए हमारा कहानी क्या है, गौर कीजिएगा। सबसे पहले तो आप इसको प्रूफ कीजिए कि सेंटेंस, ये जो हमारा स्ट्रक्चर वो किस टेंस का, किस, गौर कीजिएगा। कितना बच्चा कह रहा है सर जी, में हमारा आ गया सब्जेक्ट इज एम आर, आई हमारा कोई नाउन या एडजेक्टिव है, ये सीधा हमारा बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वो क्या बन गया, क्या बन गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये हमारा बन गया वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कब बनेगा, जब इसमें इसके बाद आएगा भी फोर। क्या ऐसा है, ऐसा है? अगर ऐसा नहीं है तो हम कायदे से एक काम करते हैं। काम क्या करते हैं वो समझिएगा। हमने आपको समझाने की कोशिश ये किया है कि जो हमारा ये सेंटेंस है किस टेंस का स्ट्रक्चर है, सॉरी जो हमारा ये स्ट्रक्चर है वो किस टेंस का है। आपको पता होगा एक बात, बी फॉर्म को जब आपने पढ़ा था तो इस फॉर्म के बारे में आपने जिक्र किया था कि इसका एलिमेंट कौन कौन है। अरे बोलो ना, हाँ, एम और आर है, इसके बाद हमारा वाज और वर है, अरे है कि नहीं है। इसके बाद हमारा बीन है, इसके बाद हमारा बीइंग है, और इसके बाद हमारा क्या है, अरे बोलो ना, है कि नहीं है। कोई परेशानी किसी को भी? अच्छा, ये कौन सा फॉर्म और ये हमारा कौन सा फॉर्म। और आप मुझे बताइए, जब ये हमारा V1 हो गया, ये हमारा V5 हो गया, तो कायदे से हम इसको बोलेंगे कौन टेंस। अरे कौन सा टेंस। इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं। कोई परेशानी की बातचीत? तो इस स्ट्रक्चर को आप लिख लीजिए और इसके बाद हम यहाँ पर लिखते कुछ एग्जाम्पल जो आपको बनाना है। आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा है सब्जेक्ट प्लस इज, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के बाद कोई नाउन या एडजेक्टिव, कोई नाउन या, इसका मतलब होता है क्या, होता है या लगता है। जैसे मैं यहाँ पर लिखूं दूध उजला होता है, दूध उजला होता है। मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखने की कोशिश किया, दूध उजला होता है। हमने एक बात यहाँ पे और लिखा, क्या लिखा बच्चा पार्टी, कोयला काला होता है। हमने यहाँ पर कायदे से लिखा एक सेंटेंस कि कोयला काला होता है। यही परेशानी है कि इसमें जिस तरीके से लिखना चाहते हैं वैसा लिखाता नहीं है। कोयला काला होता है, कोयला काला होता है। हम दो एग्जाम्पल और लिख रहे हैं। शहद जानते हैं, शहद, हनी, स्पेलिंग क्या होता है। हाँ, शहद मीठा लगता है। मीठा में हर स्वीकार दीर्घिकार, हर स्वीकार न होगा। शहद मीठा होता है, होता है, या अगर यहीं पर कोई लिख दिया शहद मीठा लगता है, शहद मीठा लगता है, फिर भी परेशानी की बातचीत क्या है आपको नहीं। बात पकड़ में आ रहा है। अब अगर आप इसको चाहेंगे बनाना तो क्या ये आपसे नहीं बनेगा? ये बहुत बड़का बात है। कोई बनेगा कि नहीं बनेगा बुआ हो? अच्छा बनेगा। अगर ये तो क्या बनेगा बोलिए, दूध उजला होता है। आप पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपसे कुछ बातचीत करेंगे। अरे बोलो ना, हाँ, क्या करेंगे बुआ हो? लेकिन बातचीत करेंगे तब जब आप फ्री होंगे। अभी आप नोट कर रहे हैं तो पहले आप इसको लिख लीजिए। लिखा गया? कोई परेशानी की बातचीत किसी को है? हम कहानी पे आ जाए। कुछ बच्चे का पेन चल रहा है, समझाऊं मैं? जगन्नाथ दिक्कत है। चलिए बउआ हो, दूध उजला होता है। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा कौन है? दूध को आप कायदे से इंग्लिश में क्या बोलते हो?
मिल्क हमारा काउंटेबल नाउन कि अनकाउंटेबल नाउन? अनकाउंटेबल नाउन नेचर में कैसा होता है? तो जब किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो उसके बाद वर्ब कैसा आएगा? तो इसके साथ हमारा आएगा इज ए मार, इसमें से क्या आएगा? क्या आएगा? कायदे से आपने यहाँ क्या लिखा? इज लिख लिया। आपने यहाँ पर कायदे से लिखने की कोशिश किया मिल्क इज व्हाइट, मिल्क इज व्हाइट, कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर अगर हम चाहें आपसे इलॉजिकल तरीके से, इरेलेवेंट तरीके से आपसे बदतमीजी करना तो कर सकते, कहे क्यों या कैसे? कि कोई कहेगा सर जी हम चाहते हैं मिल्क से पहले द लगा दे, क्या लगा दे? तो इसको बोलते हैं बदतमीजी करना। क्या करना? क्योंकि दुनिया का सभी दूध हमारा कैसा होता है? उजला ही होता है। द का मतलब होता है पर्टिकुलर सेंस, पर्टिकुलर मतलब खास अर्थों में, खास। हाँ, ऐसा हो सकता है किसी बोतल में का जो दूध है वह कई दिनों से पड़ा हुआ और पीला हो गया है। क्या हो गया है? तो दुनिया के सब दूध के तुलना में वह दूध खास है। वह दूध क्या है? तो वहां हम बोल सकते हैं द मिल्क ऑफ दिस बोतल इज येलो। नहीं बुझे बात? कोई दिक्कत है? आप मुझे बताइए कोयला का नेचर रंग में कैसा होता है? काला होता है। लेकिन कोई चूना है बच्चा, आप ध्यान दीजिए, लेकिन उस कोयला को कोई चूना से कर दिया पेंट, क्या कर दिया? तो वह बन जाएगा व्हाइट। क्या बन जाएगा? तो क्या दुनिया का सब, एक कोयला को चूना से पेंट करने पर क्या दुनिया का सब कोयला व्हाइट होगा? नहीं होगा ना। तो सब कोयला के कंपैरिजन में ये हमारा हो गया स्पेशल, खास हो गया। तो वहां हम द लगाएंगे, वहां हम द क्या करेंगे? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, कोई यहीं पे कहेगा दूध उजला था तो कहेगा मिल्क वाज व्हाइट, तो ये कहना अपने आप में क्या होगा? क्योंकि दूध उजला होता है, उजला है, उजला रहेगा, ये उसका नेचर है, ये उसका क्या है? और किसी भी एनिमल, पर्सन या थिंग के नेचर को, उसके स्वभाव को दिखाने के लिए हम जिस टेंस का यूज करते हैं उसे कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल, कुछ टीचर कहेगा सिंपल प्रेजेंट, बदतमीज इंसान, सिंपल नहीं होता है, एग्जाम्पल नहीं होता है, सिंपल होता है। बात कर में आ गया? कोई दिक्कत है? अरे है कोई दिक्कत? देखिएगा कहता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर कहेगा एग्जाम्पल, क्या कहेगा? एग्जाम्पल और सिंपल नहीं होता है बच्चा, आप दिक्कत है। कहानी पे आ जाए। चलिए, तो आपने यहाँ क्या लिखा? मिल्क इज व्हाइट, मिल्क इज, यहाँ बोलिए क्या बनेगा हमारा? हाँ, कोल इज ब्लैक, COAL, कोल इज ब्लैक, BLAC के। अब कोई बच्चा कहेगा सर जी कोयला को तो हम गिन सकते हैं, उसका रहता है ढेरी, ढेला समझता है ना, इतना छोटा छोटा पार्ट रहता है, उसको हम गिन सकते हैं। आप सुनिएगा, काउंटिंग के बेसिस पर, गणना के आधार पर जो आपका नाउन है ना, ये 2 टाइप का नहीं होता, 3 टाइप का होता है। लेकिन सब क्या बोलेंगे? जो गिनाएगा सो काउंटेबल, आज जो न गिनाएगा सो अनकाउंटेबल। लिसन प्लीज, हम जो बोल रहे हैं इन बातों को सुनिए। अगर इस बात को आप सुन लीजिएगा ना तो कॉमन एरर में, या अगर कोई आपसे बदतमीजी करना चाहेगा, डीप में जाएगा, आपको फंसाएगा, तो आप फंसिएगा नहीं। सुनिए ध्यान से, अगर आपसे कोई पूछता है कि ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन्स, नाउन, आपको जो नाउन है, संज्ञा है, ये काउंटिंग के बेसिस पर इसका टाइप कितना होता है, तो आप तो बोलेगा जो गिनाएगा सो काउंटेबल, और न गिनाएगा सो अनकाउंटेबल। इट मीन्स यू विल से टू दैट पर्सन दैट देयर आर 2 मेनी काइंड्स ऑफ नाउन ऑन द बेसिस ऑफ counting. First one countable and last one uncountable. And the noun which is counted is called countable, and the noun which is not count, and the noun which can't be counted is called uncountable. The noun which can be counted is called countable noun, and the noun which can't be counted is called uncountable noun. आप मुझे बताइए, आप जाते हैं मार्केट में, कहाँ हुआ हो? तो मार्केट में आप जाते हैं तो एप्पल है या मैंगो है, तो आप वहां उस एप्पल को, उस मैंगो को खरीदते हैं गिन के कि तौल के? आप ऐसे कहते हैं मीट के दुकान पर कि वो 5 पीस मीट देहू तक, 2 पीस आम देहू तक, 7 पीस एप्पल, ऐसे कहते हैं आप? तो उस एप्पल को, उस मीट को, उस मछली को, उस मैंगो को आपने वहां तौल के खरीदा।
और कायदे से आप जानते हैं कि जिस किसी नाउन को आपने वेट किया है, नापा है, तौला है, वो हमारा क्या है? मेटेरियल नाउन। मेटेरियल और मेटेरियल नाउन किसका टाइप है? अनकाउंटेबल का। किसका? इस बात को आप मानते कि नहीं मानते हैं? तो क्या अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल आता है? आप कहते हैं दिस इज ए वाटर, दिस इज टू पानी, ऐसे कहते हैं आप? नहीं कहते हैं ना। तो ऐसे फिर क्यों कहते हैं आप कि आई ईट अ मैंगो? सुनिए ध्यान से आप, इस मैंगो को तो आपने वहां पर खरीदा है तौल के ना, तो हो गया हमारा मटेरियल ना। अब मटेरियल नाउन किसका टाइप है? अनकाउंटेबल का। अनकाउंटेबल नाउन कैसा होता है? सिंगुलर। जब अनकाउंटेबल नाउन कैसा होता है? और उस नाउन से पहले क्या एच आई एन आता है? आपने यहाँ क्या लगाया? तो सुनिए कहानी क्या है। सो कहानी, कुछ नाउन ऐसा होता है जो कहीं कहीं होता है यूज तौल करके और कहीं कहीं गिन करके, तो उसको बोलते हैं काउंटलेस। क्या बोलते हैं? आप जाते हैं दुकान में तो मीट को तौल के लेते हैं, मछली को तौल के लेते हैं, लेकिन जब घर पर आते हैं ना तो ऐसे ना कहते गे माई के लाते पावर मास और मीट लाते खाई छी, ऐसे आप कहते हैं? ऐसे कहते हैं मम्मी 2 पीस मीट दीजिएगा, 2 पीस मछली दीजिएगा, ऐसे ना कहते हैं। या घर पर जाते हैं तो आप ऐसे कहते गे माई गे मम्मी ए लाता 5 किलो आम खाई छी, पावर आम खाई छी, तब आपकी माँ जो है आपके लिए किलो तराजू से आम को तौल के देती है आपको कि ले बेटा गुलाम खा ले। ऐसे कहती है? नहीं कहती है। आप वहां उसको गिन के खाते हैं। नहीं बुझे बात? ये हमारा हेयर है, देख रहे हैं? इसमें कहीं पर एक भी बाल पका हुआ तो ब्लैक बाल नहीं गिनाएगा। ये क्या होगा? नहीं गिनाएगा। लेकिन अगर रही में से 5 को पक जाएगा ना तो हम जाएंगे बच्चा के पास, बोलेंगे दिया बुता ना चुनमुन मुन, जानते हैं जनवरी फरवरी मार्च, तो बच्चा से जानते हैं ना, ओकरा हम कहेंगे कि बउआ देखा पकौलका केस को उखाड़ा था, तो पाकल केस जहां दिखाई पड़ेगा उसी को नहीं उखाड़ेगा, तो वहां गिनाया कि ना गिनाया? ना बुझे बात? तो कुछ नाउन हमारा ऐसा होता है जो कहीं कहीं होता है यूज तौल करके और कहीं कहीं काउंट करके, तो उसको कहते हैं काउंटलेस। कोई कहता है चावल नहीं गिनाएगा, चावल काहे नहीं गिनाएगा? लेकिन इसके गिनने का कोई मतलब है? हम जाएंगे दुकान में, हो 5 लाख चावल दो, 5 लाख तू तो मर जाएगा। नहीं मुझे बात, अब 25 ग्राम चावल हम ले लेंगे और उसको देंगे गिनने के लिए 20 गो आदमी के 4-4 दाना, न गिनाएगा। लेकिन उसके गिनने का कोई मतलब है? नहीं ना मतलब है। तो कुछ नाउन ऐसा होता है जिसको हम गिन तो सकते हैं लेकिन गिन के उसका यूज नहीं करते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या? काउंटलेस। क्या बोलते हैं? अब आपने सेंटेंस में उसका यूज कैसे किया है उसके हिसाब से आर्टिकल आएगा चाहे नहीं आएगा, आएगा चाहे नहीं आएगा। बात पकड़ में आ रहा है? परेशानी की बातचीत है? अरे है कोई दिक्कत? चलिए, अब आपने यहां लिखा क्या? कोल इज ब्लैक। कोल इज, कोई कहेगा ना हम द लगाबू तो लगा दे, लेकिन कब? ये खास अर्थ में होगा तब। खास कब होगा? तो जब ये ब्लैक ना होगा तब, क्योंकि दुनिया के सारे जो कोयला होता है वो कैसा होता है? कोई कहेगा नौ सर जी हमारा गांव का कोयला उजर हो गया, उजर तो हो सकता है। चलिए, अब यहाँ देखिए आपने लिखा है शहद मीठा होता है, तो ई बनाने का सब है। ऐसे कहेंगे लगता है शहद मीठा लगता है, कहें सर जी लगना के मीनिंग क्या होता है? कहेगा ना लगना के मीनिंग क्या होता है? लिखेगा यहाँ ऐसे हनी, HONEY, हनी इज, यहाँ फंस जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये सेम स्ट्रक्चर लगना है चाहे होता है चाहे लगता है, सब के लिए मैं स्ट्रक्चर हमारा क्या हुआ हो? सब्जेक्ट प्लस ईजीएम। हाँ कोई दिक्कत है? अरे बोलो ना हाँ। तो हनी इज स्वीट, SWEET। चलिए ये हो गया आपका ये कहानी। कोई दिक्कत है? तो है कोई दिक्कत? SWEAT का मतलब होता है पसीना। क्या होता है? कोई दिक्कत नहीं ना है? इसलिए यहाँ पर आपको हम कहानी को सेट कर दिए। इसको लिखना है जैसे इधर बचपने से जानते हैं, बचपने से ये क्या में स्ट्रक्चर था हमारा? थर्ड सेकेंड था। चलिए अब आइए कहानी को लेके आगे आते हैं। बउआ हो अब देखिएगा हमारा कहानी क्या है।
अब सब्जेक्ट प्लस नो प्लस हाउ टू, सब्जेक्ट प्लस नो हाउ टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी को हम चाहेंगे तब ऐसे भी बना सकते हैं, ज्यादा मजा आएगा वैसे बनाने में। कैसे बनाने में सुनिएगा, हम इसको ऐसे बना लेंगे, सब्जेक्ट प्लस नो या नोज प्लस हाउ टू, यहां प्लस हाउ टू ना होगा, सीधा होगा नोज हाउ टू, यहां भी हमारा क्या होगा बुआ हो, हाउ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। बात अगर में आपको आ गया बउआ हो, ये दिखाता है किसी काम को करने का जो तरीका है वो आपको पता है, वो आपको क्या है पता है। जैसे अब मतलब उस बात के बारे में आप जानते हो काम कैसे होता है, उस काम के बारे में आप जानते हो काम कैसे, पहले आप ये समझिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है कि नहीं है। किसी भी सेंटेंस को आप कायदे से लिखते हैं तो आपको पता है उस सेंटेंस का नेचर अगर अफर्मेटिव, अरे बोलो ना हाँ, उस सेंटेंस का नेचर अगर कैसा है अफर्मेटिव है तो पहले आप क्या लिखते हैं, इसके बाद आप निकाल दिए हुए हैं क्या, नीचे गिरा हुआ है, मक्खी ना बउआ हो, बउआ बच्चा बात नहीं कीजिएगा। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं आप, इसके बाद जो आना होगा अपना आएगा, यही ना होगा। नो हमारा वर्ब का कौन सा फॉर्म है, ये हमारा कौन सा फॉर्म है, तो कायदे से इसको हम बोल सकते हैं कि नहीं सिंपल प्रेजेंट टेंस, अरे बोल सकते हैं ना कि नहीं बोल सकते हैं। अब सुनिए, हाँ हो, ये हमारा बन जाएगा अब इनफाइनाइट वर्ब। आप न पढ़े 2+V1, 2+V1 को हम क्या बोलते हैं इन्फिनिटिव, नहीं बुझे बात। तो अब इसका गिनती मेन वर्ब में थोड़ी होगा, एक को बच्चा के बाप दो को थोड़ी होता है, एक बच्चा के बाप क्या होता है अंकल, कहोगो अंकल, नहीं बुझे बात। एक बच्चा के पास माँ एक होता है, मौसी कहेगो, नहीं बुझे बात। एगो सेंटेंस में मेन वर्ब एक होगा, मेन वर्ब, बाकी डिपेंड करता है सेंटेंस कितना बड़ा है उसके हिसाब से अपना काम होता रहेगा। बात पकड़ में आ गया, आगे सुनने कहानी क्या है, गौर कीजिए बउआ। अगर मैं यहां पर कायदे स्ट्रक्चर लिख चुका है ना, नहीं लिखे, इसको लिखे पहले, अब इस पर बेसिस एग्जांपल लिखिए, लिखिएगा मुझे पता है आपको कैसे पढ़ाना है, मुझे पता है आपको कैसे पढ़ाना है, हो गया। आगे लिखिएगा मैं कार चलाना जानता हूं, मैं कार चलाना जानता हूं, आपको कैसे पढ़ाना है। आगे लिखिएगा मैं कार चलाना जानता हूं, इसके बाद लिखिएगा, इसके बाद लिखिएगा उसे पता है आपको कैसे पीटना है, उसे पता है आपको कैसे पीटना है। आगे लिखिएगा पता है आपको कैसे पीटना है। आगे लिखिएगा सीता नहीं जानती है इंग्लिश कैसे पढ़ना है, सीता नहीं जानती है इंग्लिश कैसे पढ़ना है, सीता नहीं जानती इंग्लिश कैसे पढ़ना है, हो गया। आगे लिखिएगा मुझे कंप्यूटर बनाने आता है, मुझे कंप्यूटर बनाने आता है। 5 हो गया। चलिए आइए मिलके बनाते हैं कहानी को, हमारा कहानी क्या कहता है। सब्जेक्ट का नेचर हमारा होगा प्लूरल,
तो आएगा V1, और अगर होगा सिंगुलर तो क्या आएगा हमारा होगा हो V5। इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? चलिए, बच्चा बोल रहा मानते हैं, आइए मिलके बनाते हैं। बोलिए, फर्स्ट हमारा क्या है कहानी? आई नो हाउ टू टीच यू। आई नो हाउ टू। तो पहले आप मुझे ये बताने की कोशिश कीजिए, आप लोगों में से कोई प्यारा सा बच्चा ऐसा है जिसको ये बात समझ में नहीं आया? अगर आप लोगों में से कोई बच्चा ऐसा है जिसको लगता है कि सर आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट हाउ यू चेंज दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश टू हिंदी, सॉरी हिंदी टू इंग्लिश, आपने कैसे इस सेंटेंस को चेंज किया है हिंदी से इंग्लिश में, मैं नहीं समझ पाया। आपने कहा कुछ किया, इसमें स्ट्रक्चर पर लगा दिया है, सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद आप क्या लिखे थे? नो हाउ टू। नो हाउ वही चीज मैंने क्या मेंशन, इसके बाद क्या था? फर्स्ट फॉर्म, आज जो आएगा सो आएगा। यही बात न है? अगर यही का सब्जेक्ट हमारा होता प्लूरल, सॉरी सिंगुलर, ये सब्जेक्ट होगा, हम यहाँ पे क्या लगाते? नोज लगाते, नोज हाउ टू। और यही बात न है? तो आप बोल रहे सर की समझा दिया जाए, इसमें नया बात है हमारा क्या? हाँ, WH से हम तब बनाते जब क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें क्वेश्चन कहाँ पूछ रहे हैं? हम उसमें ये बता रहे कि हमको ये काम करने आता है, निपुणता, डेक्सरिटी, हम उसमें परफेक्शन, हम ये दिखा रहे हैं कि हमको ये काम करने आता है। तो इस बात को कहने में आप प्रश्न को पूछने में अंतर है कि नहीं है? बात पकड़ में आ गया? चलिए बोलिए, नेक्स्ट क्या हुआ हो? मैं कार चलाना, कि क्या बनेगा? आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। यही बात न है? कोई बच्चा अगर यहाँ पर आर्टिकल ए नहीं लगाएगा तो गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा? क्योंकि आपका जो कार है ये हमारा क्या हुआ? काउंटेबल नाउन। अरे बोलो ना। और काउंटेबल नाउन का होता है दो फॉर्म, या किसी भी चीज को आप काउंट कीजिएगा तो वह या तो एक होगा या एक से अधिक होगा। अगर एक होगा तो उसको हम बोलते हैं SCN। अरे क्या बोलते हैं? एक से ज्यादा, मोर देन वन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? PC। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का नेचर है, इससे पहले हमेशा क्या आता है? या डिपेंड करता है उसका साउंड कैसा है। वॉवल साउंड तो N, कॉन्सोनेंट तो A। अरे कोई दिक्कत है? समझ गए? कहानी पर आ जाए। चलिए, अब आपने यहाँ कायदे से लिखने की, हाँ क्या? अरे भाई रहेगा प्लूरल, तो इसका नेचर है कि प्लूरल जो हो गया बुआ होता, और इससे पहले थोड़ी आएगा हमारे चाहे एन। इसका मतलब तो एक होता है और वह दो है, मतलब एक से अधिक है, तो वहां कैसे आ गए चाहे एन? ठीक है, एक बार आपका शादी हो जाएगा, दोबारा आपका रिश्ता आएगा? नहीं आएगा। कोई ऐसे कहता है कि आपके पत्नी का नाम क्या है? तब पर्वतिया देवी आमंत्रमा महतो, ऐसे कहते हैं? पर्वतिया देवी क्या बोलते हैं उसको? सुमिता कुमारी, ऐसे कहते हैं? एक हस्बैंड एक वाइफ, यही ना होता? यही ना होता? आप सब कुछ जानते के बाद भी करते बदतमीजी। बउआ हो, आई बदतमीजी करेगा, सही करे के मन तब तो करो, हमर की जा रहा है कुछ नहीं मुझे बुआ हो। अगला क्या बोलिए? उसे पता है, मतलब ही नोज हाउ टू बीट यू। उसे पता है कि आप, उसे पता आपको कैसे पीटना है। यही बात न है? तो ही नोज हाउ टू बीट यू। अगला क्या हुआ हो? अच्छा अच्छा, सीता को बोलिए द बेस्ट इंग्लिश क्लास ज्वाइन करेगी। समझे? कहानी क्या लिखा आपने? कहानी लिखा आपने बुआ हो क्या? एक मिनट। अरे रे 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 जा, हाँ, यहाँ क्या लिखा आपने? सीता डज नॉट नो हाउ टू, इंग्लिश कैसे पढ़ना है? हाउ टू रीड इंग्लिश, हाउ टू रीड। अहू छी ना राम खेलावन जी, जे मन में से बोले छे कि यही बात होगा, यही बात ना है? चलिए, अच्छा, अच्छी बात है।
ये बच्चा बोल रहा मुझे कंप्यूटर बनाने, क्या बनेगा ये, आई नो हाउ टू ऑपरेट होगा यहाँ पे, OPRAT ऑपरेट बनता है इसके कंप्यूटर बनाने का, ऑपरेट द कंप्यूटर, द कंप्यूटर। बात पकड़ में आ गया? तो कोई दिक्कत है, रिपेयर करते आप कुछ टूट फूट गया ना उसको, हाँ